स्टूडेंट, हाँ, हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक बेहतरीन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, वीबीटी। अच्छा, वीबीटी का मतलब क्या होता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहले तो एक चीज़ समझो कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके होते हैं, जो भी आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, उसमें क्या होता है? आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। अच्छा, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करते हैं तो उसमें आपके शंटल मेटल एटम होते हैं, है ना, और क्या होते हैं? लिगेंड होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो आपके मेटल्स उसमें आयन होते हैं ना, वो क्या करता है? अपने खुद के ऑर्बिटल्स को कंबाइन करता है ना, कंबाइन करके क्या बनाता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है। तो जब वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके रेडी हो जाते हैं ना, तब जो लिगेंड होता है ना, वो लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? ट्रांसफर करता है। तो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, हमें बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये तो पढ़ना होता है। तो जब सोचने वाली बात है, जो भी हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, जब ये बॉन्डिंग करेगा, है ना, जब ये बॉन्डिंग करेगा तो इसका क्या होगा? जब बॉन्डिंग करेगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी होगा, बिल्कुल होगा, है ना। फिर ये बताओ कि इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसके फिर ज्योमेट्री भी होंगे। अच्छा, कुछ नई चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। इसका मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, जिसे हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके इसके मैग्नेटिक मोमेंट भी कुछ होंगे। मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहा जी आपका म्यू, ठीक है ना। मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद इसका मैग्नेटिक बिहेवियर, मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब ये है कि ये आपका मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब ये है, ये पारा मैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक है। इन चीज़ों को भी हम लोग देख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है हमारे पास, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन भी होगा, उसका ज्योमेट्री भी होगा, उसका फिर आपका मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, उसका फिर आपका मैग्नेटिक बिहेवियर भी होगा। इसके बाद बात करें कि उसमें यस EAN भी होगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, खुद का उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाला जा सकता है। इसके बाद की बात करें, देखो इसमें हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि उसमें से इस कंपाउंड में कि ये इनर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है या फिर वो क्या है? आउटर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। ये भी पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, तो उसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आपके पाए जाते हैं। इसके अलावा ये बहुत सारे प्रॉपर्टी पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले तो ये समझो, जो VBT होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है, जो बेसिकली ये सारे टॉपिक होता है ना, सब के बारे में बताता है। यानी VBT अगर पढ़ लेंगे ना, तो इसके हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग निकाल सकते हैं, इसके ज्योमेट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा उसको हम लोग निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर वो डायामैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है ना। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये सबसे सारे इससे क्वेश्चन आपका बनता है बोर्ड में, ठीक है ना। उसका इनर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो या फिर वो आउटर है, इन चीज़ों को भी हम लोग देख सकते हैं। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, VBT को पढ़ेंगे, ठीक है ना। VBT को हम लोग समझते हैं। अच्छा, VBT पढ़ने के लिए आपको क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए? तो पहली बात कि 3D सीरीज का एटॉमिक नंबर, जो कि आपको कहाँ से, स्कैंडियम से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? जिंक तक जाता है। इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। हर एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको ये आनी चाहिए, पहली बात ये। दूसरी बात, तो ये तो हो जाएंगे जी आपके सेंट्रल मेटल एटम में, यानी कि CMA हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको VBT पढ़ना है ना। VBT आपको पढ़ने के लिए फिर लिगेंड के बारे में आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, लिगेंड मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम के बाहर, जिसे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं ना, ठीक है। लिगेंड जो होते हैं आपके एज अ कोऑर्डिनेशन नंबर की तरह काम करते हैं, और उसके बारे में भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अच्छा, लिगेंड जो होते हैं ना आपकी, इसको ध्यान में रखो। ये आपका एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है और एक आपके वीक फील्ड लिगेंड होता है। देखो, कहने का मतलब ये है कि ये दोनों आपके वैरायटीज ऑफ लिगेंड होते हैं, लेकिन मैं आपको 2, 4, 5 जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ताकि आप क्वेश्चन आपसे बन जाए। देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करें, आपको याद रखना है EN का मतलब होता है इथिलीन डायमाइन, है ना। NO2-, ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। एक न्यूट्रल लिगेंड होता है NH3, ये भी आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद की बात करें आपके
कार्बोनिल आयन यानी कि CO को भी आपको दिमाग में रखना है, साइनाइड आयन है ना, इन सब चीज़ों को भी आपको दिमाग में रखना है। तो ये सारे जो होते हैं ना आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द वीक फील्ड लिगेंड, जैसे कि वाटर और आपके जो हेलोजन के जो कंपाउंड होते हैं ना वो सारे आपके होते हैं, ठीक है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे आपके वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। अच्छा, अगर मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ और भी होते हैं आपके, EDTA होता है, EDTA इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, है ना, तो ये सारे आपके भी होते हैं। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसको अभी नहीं देखना है आपको, दिमाग में आपको बस ये रखना है कि अगर VBT आपको समझना है तो ये 3-4 बस दिमाग में होनी चाहिए, है ना। इस पे आपके 4 माइनस होते हैं, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ हमें चाहिए होता है, इसके बाद एक और चीज़ आपको दिमाग में रखना होगा, वो क्या है मैं अभी लिखा देता हूँ। देखो देखिए, आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि अगर हमारे पास N का वैल्यू 2 होता है तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp होता था, याद करो, ठीक है ना। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता था। इसका ज्योमेट्री की बात करें तो वो लीनियर होते थे, ठीक है। जब n = 3 की बात करें तो उस तरह से आपका यहाँ पे sp2 होता था, sp2 होता था, ट्रायगोनल प्लेनर इसके ज्योमेट्री को बोलते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपको सुनो ध्यान से, जब VBT आपको पढ़ना है ना, बेसिकली आपको अगर VBT पढ़ना है या फिर CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ही पढ़ना होता है, उसमें 2 चीज़ें आपको समझना होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि 4 अगर लिगेंड होगा, देखो ये इस पे भी कई सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि वो लिगेंड जो है वो क्या है, आपके एम्बीडेंटेंट है कि बाय है या फिर पॉलीडेंटेड है, तो उन सब चीज़ों को भी ये अलग फैक्टर होता है। लेकिन समझो अगर हमारे पास N = 4 है ना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा तो उसके कितने आपके शेप बनते हैं, तो अब ये सी बात है, आपका क्या बन जाएगा, sp3 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो शेप मैं बता रहा हूँ बस उसको ही आपको दिमाग में रखना है। जब N = 4 होगा तो एक आपके sp3 जिसका कि ज्योमेट्री क्या होता है, टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। लेकिन एक और आपके होते हैं, अगर मैं DsP2 ले लूं, 2 P लेंगे, एक S लेंगे और एक D से हम लोग क्या बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अगर ये होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सब आपने काफ़ी पहले ही पढ़ा होगा, इस तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। अगर ये मेटल्स हैं, ये आपके लिगेंड है ना, तो इसे हम लोग टेट्राहेड्रल्स बोलते हैं। स्क्वायर प्लेनर की बात करें तो ये रहा आपका सेंट्रल मेटल और ये आपके लिगेंड सारे हो जाएंगे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपके स्ट्रक्चर बन सकते हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास N का वैल्यू अगर 4 होता है, जब लिगेंड 4 होगा तो हमारे पास टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर बन सकता है या फिर स्क्वायर प्लेनर बन सकता है। जब हम लोग और पढ़ेंगे क्या, जब N = 6 होगा तो 6 के लिए भी हमारे पास देखो क्या है कि एक होता है sp3d2, एक ये आपके होंगे और एक हो सकता है आपका d2sp3, ठीक है ना। दोनों ही केस में आपका जो ज्योमेट्री होगा वो ऑक्टाहेड्रल ही होगा, दोनों ही केस में आपके क्या होंगे, ये ऑक्टाहेड्रल ही होगा। बस फर्क यही है, ये आउटर d ऑर्बिटल्स को यूज कर रहा है तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट आउटर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये देखो d जो है ना, ये लोअर एनर्जी लेवल वाले d का यूज कर रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, इनर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बात आई समझ में। अगर ये sp3d2 होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल्स तो बोलेंगे ही दोनों ही केस में। और ये लेकिन हो क्या जाएगा, आपका आउटर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, या फिर इसे आउटर ऑर्बिट्स भी बोलो, ठीक है। लेकिन जब d2sp3 रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इनर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलेंगे। और यहाँ से ही आपकी जो ज्योमेट्री होगा वो आपके ऑक्टाहेड्रल ही होंगे, ठीक है। देखो इसका शेप की बात करें तो ये आपको पता होगा, जैसे सेंट्रल मेटल ये होते हैं आपका, ऑक्टाहेड्रल्स की बात करें तो ये लिगेंड हो गया चारों तरफ से, और आपके एक और 2 जो होते हैं लिगेंड आपके एक्सियल में होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बन गए आपके क्या, तो ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। तो बात ये है ना कि देखो, तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद अब हम लोग VBT निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ये चीज़ आपको एकदम बेसिकली आ गया है तो आप VBT आराम से निकाल सकते हो। आइए हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए अब देखो कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन करेंगे, निकेल है CN4 और यहाँ पे हमने चार्जेस दे दिए आपके -2, ठीक है ना। अब इसमें हमें क्या निकालना है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, इसका ज्योमेट्री निकालना है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट, ये सारे पॉइंट को हम लोगों को डिस्कशन करने हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये बताओ कि सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है आपका, ऑब्वियस सी बात है निकेल है, ठीक है। ये भी आपका किस पीरियड का है, तो 3D सीरीज के एलिमेंट है, ठीक है ना, ये आपके 3D सीरीज के एलिमेंट है। तो निकेल का पहले सबसे पहले इसमें क्या निकालेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, इसका क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसको यहाँ पे मैं x मान लेता हूँ। जो CN होता है ना, इस पे जो चार्जेस आपके होते हैं वो आपका होता है -1। साइनाइड आयन पे कितने चार्ज होते हैं आपके, -1 होता है, तो ये हो जाएगा -1 और ये 4 इक्वल टू कितना है, वहाँ पे -2 है, तो ये हो जाएंगे आपके इंटू 4 में है, यहाँ पे हो जाएगा x -4 इक्वल टू -2 और x का वैल्यू कितना होगा 4 -2 इक्वल टू +2, ठीक है ना। तो यानी कि निकेल का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +2 चार्ज हो गया। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे, तो निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28। सबसे पहले देखो अगर आप एग्जाम में जाओगे तो स्कैंडियम से लेके, अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं आ रहा है तो स्कैंडियम से लेके जिंक तक लिख लेना रफ वर्क में, ठीक है ना, और हर एक का एटॉमिक नंबर याद रखना। तो निकेल अगर 28 है, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले तो आर्गन आएगा विच इज़ 18, उसके बाद से आपके क्या हो जाएंगे 4s, 10 और चाहिए है ना, तो 4s2 और 3d में कितने हो जाएंगे आपके 8 हो जाएगा, ठीक है ना। d में मैक्सिमम आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे d में ही आपका d में 8 आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके s के पास रहेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे इससे काम चलेगा क्या, नहीं, यहाँ पे देखो +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यानी Ni+2 को आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन्स अगर हटा देंगे तो इसका फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये रह गए आपके आर्गन, और 4s 0 हो जाएगा, तो 4s का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 और क्या हो गया आपके 3d का यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। तो पहला चीज़ तो आपका ये हो गया। तो देखो निकेल का ये जो आपके ऑर्बिटल्स है, मैं इसका डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। 3d में कितने आपके 8 है, तो d में आपके 5 बनते हैं, 3 2 5, 8 है, एक यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 3d बन गया। उसके बाद क्या बनेगा, तो 4s, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, तो 4p, s के बाद तो 4t होगा ना, ठीक है, ये बनेगा। हालांकि ये सारे आपके क्या अभी खाली है। जब 4s यूज हुआ है तो 4 में कितने शब्द सेल होते हैं आपके, s p d f हो सकता है, तो हमने यहाँ पे s और p को बना दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ये समझना है आपको कि CN जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है। तो CN आपको ये पता होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम कि यहाँ पे क्या है, ये क्या करता है, ये पेयर अप कर देगा इलेक्ट्रॉन्स को, ये कर देगा, ठीक है ना, इसको पेयरिंग कर देगा ये, तो ठीक है, इसको ये पेयर करेगा तो ये इस साइड चला आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो इसको पेयर अगर बना देगा तो जो d के आपके ऑर्बिटल्स हैं, इसमें जो आपके 2 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएगा तो ये आपके पेयर में, ये आपका पेयर में आ जाएगा, बाकी ये आपके क्या रहेंगे, एम्प्टी रहेगा। तो इसके अलावा हमारे पास क्या है, 4s है और ये क्या हमारे पास 4p है। देखो मैंने क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा तो जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं ना, उसके जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं उसको कंबाइन करके क्या बनाया जाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाया जाता है ना। उसको कंबाइन करके क्या बनाया जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाया जाएगा। और कितना चाहिए होगा, जितने आपके पास लिगेंड होते हैं, है ना, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तो चाहिए नहीं, क्योंकि हमारे पास 4 यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो 4 ऑर्बिटल्स हमें चाहिए। अब देखो ये खाली हो गया ना, तो ये ले सकते हैं, एक ऑर्बिटल्स ये ले सकते हैं और 2 ऑर्बिटल्स हमारे यहाँ से मिल जाएंगे। तो जो हाइब्रिड बनेगा आपका, सुनो ध्यान से, जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे वो क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका, ये 3D है ना, तो 3D का एक ऑर्बिटल्स, 4s का एक ऑर्बिटल्स और 4p का आपके 2 ऑर्बिटल्स यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो इस तरह के आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे।
और इसका एक एक इंडिविजुअली इस ऑर्बिटल्स का क्या नाम हो जाएगा, DsP2। मैंने क्या बोला, DsP2 आया। तो इसको मैंने बताया था आपको, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो उसका ज्योमेट्री क्या बनता है, तो याद करो मैंने बताया था DsP2 के लिए क्या बनेगा, स्क्वायर प्लेनर बनेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोग अभी बात करेंगे इसके, अगर मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ, इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपके हो जाएंगे DsP2। समझते जाओ, क्या हो जाएगा आपका, DsP2 हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसे शॉर्ट में लिखते हैं, देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा आपका, यहाँ पे ये बन जाएंगे आपके DsP2, ठीक है। अच्छा इसका ज्योमेट्री बताओ, ज्योमेट्री मैंने बताया अभी स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर इसके क्या हो जाएंगे, आपके ज्योमेट्री हो जाएंगे। शॉर्ट करके यहां पे लिखता हूं, ध्यान से देखेंगे इसको, इसका ज्योमेट्री हमने बता दिया, ठीक है। अब रही बात मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, मैंने लिखा दिया है तो यहां पे सिर्फ म्यू लिख देता हूं, यहां पे मैं म्यू लिख देता हूं, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या होगा, समझिएगा बात को। देखो यहां पे जो DsP2 बना, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल्स में बता देता हूं। ये सारे आपकी क्या हैं, 4 DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो यहां पे हमारे पास लिगेंड क्या है, CN। तो CN क्या करेगा, दो जो उसके लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसको ट्रांसफर कर देता है ना। हर केस में, हर ऑर्बिटल्स में इसे हम लोग दिखा सकते हैं कि जो आपके लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करेगा, इसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है ना। इस तरीके से क्या करेगा, ये ट्रांसफर कर देगा, ठीक है ना। तो ये आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। अब देखो इसमें निकालना है आपको मैग्नेटिक बिहेवियर, या म्यू पहले निकालना है ना। तो म्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये जो हमारा, जब ये पेयरअप कर लिया, पेयरअप करने के बाद, ठीक है ना, इसमें आपको देखना है कि क्या इसके पास लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, क्या इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हमें ये देखने होते हैं क्या इसके पास आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि कोई यहाँ पे आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। तो यहाँ पे जो अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है √n × n+2। अच्छा आप बोलेंगे कि आप बोलोगे कि n क्या है, तो n क्या है आपका, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो हमारे पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है क्या, नहीं है। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, n के जगह पे 0 पुट कर देंगे तो ये टोटल आपका 0 आ जाएगा। तो इसका म्यू का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। अच्छा जब मैग्नेटिक मोमेंट आपका 0 हो जाए, उसमें अगर कोई पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स में है ही नहीं, तो उसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा आपका, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर आपका क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर इसका कैसा है, डायामैग्नेटिक है, ठीक है। इसका मैग्नेटिक बिहेवियर याद रखना क्या है, डायामैग्नेटिक है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये इनर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है या फिर आउटर है। तो खुद देखो ये ना DsP यानी कि पहले वाला D को यूज कर रहा है। अच्छा 4p के बाद अगर D को यूज करता ना, तब वो आउटर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाता। लेकिन यहाँ पे देखो ये पहले वाले यानी कि 3D यानी कि लोएस्ट लेवल वाले 3D को यूज कर रहा है, यानी कि 4DsP2 आपके बन जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो है आपके क्या है, इनर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा। बात क्लियर है, ये क्या होगा आपका, इनर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। हाँ रही बात आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का, तो उसके लिए ध्यान से देखो यहाँ पे कैसे बनाते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए जो आपका निकेल है, जिससे सेंट्रल मेटल है ना, उसके एटॉमिक नंबर को पहले लिखते हैं। तो अच्छा इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो भी होगा ना, उसको माइनस कर देना होता है। 28 माइनस क्या हो जाएंगे आपके 2, और फिर क्या करना है आपको, प्लस करके जितने भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेशन नंबर है, 4 है, तो इनटू क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4 2 8 में 2 चला गया, कितने होंगे आपके 6 को ऐड कर देंगे, तो इसका वैल्यू कितना आएगा बताओ, 34 आ जाएगा। तो थोड़ा सा ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो देखिए ये सब चीज़ों का हमने ये हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, म्यू, मैग्नेटिक बिहेवियर पता कर लिया, En पता कर लिया, और इनर और आउटर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी हमने पता कर लिया, ठीक है। तो मैं इसे क्लीन करता हूं, एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे।
इसको मैं क्लीन करता हूं। अभी एक और हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे। होल 6 और ये होगा 3+। मैंने क्या बोला, ये क्या है आपके कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट NH3 होल्ड 6, NH3 6 और ये आपके 3+ है ना। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसका हम लोग क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ज्योमेट्री निकालेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर और ये सारे पॉइंट को हम लोग निकालने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, कोबाल्ट, ठीक है ना। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो इसके पहले हमने पढ़ा था निकेल, है ना। तो कोबाल्ट के बाद निकेल होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल। तो निकेल का 28, इसका कितना हो जाएगा 27। पहले तो आर्गन को रख दो, 18 लेके चला गया, बचे आपके कितने 9। तो आपको पता है कि 4s का 2 होगा, उसके बाद 3d का कितना हो जाएगा आपका 9 चाहिए, यानी कि 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 + 2 9 एंड देन 18, ये हो गए आपके 27, ठीक है। अब क्या करना क्या है आपको कि यहाँ पे कोबाल्ट का आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो कोबाल्ट के लिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसको हम लोग x मान लेते हैं। और यहाँ पे 6 क्या है, लिगेंड का हमारे क्या है, जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, NH3 हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अच्छा, NH3 की बात करें, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, है ना। 6 × 0 तो 0 रहेगा। बाकी बचे हमारे कितने, तो +3। तो देखो अगर मैं निकालूं यहाँ पे, अगर आप निकालो तो इसमें सिंपली दिखेगा, इसका जो कोबाल्ट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा, +3 में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं CO+3 अब निकाल देता हूँ, तो हमारे पास आर्गन बचे। भाई 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं ना, तो पहले तो S से ही जाएगा, तो 2 S से निकले, एक आपके D से निकल जाएंगे, तो 4s का 0 हो जाएगा और 3d का 6 हो जाएगा, ठीक है। 3d का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। चलिए अब इसका हम लोग क्या करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो हाँ, इसका क्या करते हैं, इसके ऑर्बिटल्स को बनाते हैं। पहले 3d मैं इधर से ले लेता हूँ, 1 2 3 4, एक हो गए आपके 5, ठीक है ना। ये हो गए आपके 3d। उसके बाद बनाएंगे 4s को, उसके बाद हम लोग बनाने वाले हैं 4p को, ठीक है। 4p के बाद क्या होगा, तो 4p के बाद आपके d होते हैं, ठीक है। इसमें भी आपके कितने होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये आपके ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब देखो इसको कंबाइन करके उसको बनाना है हाइब्रिड, है ना, हाइब्रिड बनाने हैं। तो d में पहले 6 पुट कर दो, 1 2 3 4 5 एंड देन 6, ठीक है ना। अब ये बात करो कि हमारे जो लिगेंड है NH3 है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कई बार हमने बताया आपको, है ना। जगह कम है तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये जो होगा इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका क्या होगा, पेयर अप होगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, क्या। तो 3d आपके क्या बन जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पे आ गए, एक और आ गया। तो 3d का यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स खाली है, 4s इसके बाद है, और हमारे कितने हैं, 4p है, p में आपके 3 होते हैं। अच्छा देखो तो लिगेंड कितना है हमारे पास, 6 है ना, लिगेंड कितने हमारे पास 6 है। तो इसका मतलब ये है कि जो लिगेंड है आपका हमारे पास अगर 6 है तो हमें 6 हाइब्रिड बनाना है, ऑर्बिटल्स बनेगा। तो वो क्या बनेगा बताइए, 2 यहाँ से लेते हैं, 3 यहाँ से और 2 यहाँ से लेते हैं, तो यानी कि हमारा ये जो 6 ऑर्बिटल्स बनाएंगे ना हाइब्रिड, 5 ये हो गए आपके 6, इसका एक इंडिविजुअल नाम क्या हो जाएगा, d का स्क्वायर, d स्क्वायर। क्यों, क्योंकि भाई d आपने 2 लिया है, फिर s हो जाएगा, और p आपने कितना लिया, 3 यहाँ पे हो गए, p आपने 3 ले लिया, ठीक है ना, d2sp3। ओके, इस तरह से आपका 6 हमारे 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल गए। अब जो लिगेंड आपका है अमोनिया NH3, ये जो N यानी कि नाइट्रोजन के पास जो आपके लॉन पेयर होते हैं वो क्या करेगा, इसमें से सब ट्रांसफ़र कर देगा। हर एक अमोनिया 6 है तो 6 क्या करेगा, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र करता है। सिमिलरली आप बना सकते हो इसी तरह से, ठीक है ना। ये आपके क्या करते हैं, ये ट्रांसफ़र करते जाएगा। तो इस तरह से आपके बन जाते हैं पूरा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स।
नाउ चलिए अब मैं इसकी स्ट्रक्चर वगैरह की बात करूं। अगर इसका मैं हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो इसके हाइब्रिडाइजेशन की ये आपका हो जाएगा D2sp3। क्या होगा? D2sp का 3। ठीक है, इसका ज्योमेट्री क्या होगा? देखो, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, दोनों ही केस में क्या था? ऑक्टाहाइड्रल। तो इसके ज्योमेट्री क्या हो जाएंगे बताओ? ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने हैं। अब देखो यहां पे आते हैं। देखिए इसमें ये बताओ कि क्या कोई आपके लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है? इसमें कोई आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? नहीं है। इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो फिर से मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? इसका 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि n के जगह पे आपको 0 पुट करना होगा। ठीक है। फिर मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें, मैग्नेटिक बिहेवियर इसका कैसा हो जाएगा? आपका डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक हो जाएगा। इसका भी आप En निकालोगे और ये बताइए कि ये आपका इनर है या फिर आउटर है। तो D कौन सा यूज़ किया है? इनर वाला। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये क्या है आपका? इनर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो और कई सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो, है ना। तो थोड़ा सा आई बिलीव कि आप इसमें मेहनत करोगे, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देख लेंगे। तो ये आपके हो गए। अच्छा, En निकाल लेते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देख लो। हमारे पास कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना? 27। क्या कोई इस पे चार्ज है? यस है। कितना है? 3 है, तो -3 कर दो और प्लस करके 2 से किसको इंटू करना होता है? कितने लिगेंड है हमारे पास? तो लिगेंड हमारे पास कितने हैं? यहाँ पे 6 है, तो इसको निकाल लो। कितना हो जाएगा आपका? 6 2 12 में 3 चला जाएगा, कितना होगा? 9। 24 प्लस आपके हो जाएंगे 12 34, सॉरी 36 होगा, है ना। आपके कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएगा। इसका क्या? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इस तरीके से आप ये सारा चीज़ निकाल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ABT। देखिए अगर कोई